Good morning, all of you. Today discuss linear equation in two variables. Find the solution of x and y from two simultaneous equations by the graphically method. कल भी ग्राफ पढ़े थे, आज भी ग्राफिकली मेथड से पढ़ेंगे। यहाँ लिखे हुए हैं सॉल्विंग साइमल्टेनियस linear equation. Let the system of linear equation be a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. मान लो फर्स्ट इक्वेशन जहां की x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 and constant term is c1. The second equation a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. अगर ये दो इक्वेशन दिया हुआ है साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो आप इसका कुछ कंडीशन होता है ना। तो पहला कंडीशन है कि अगर कंडीशन 1 में कि इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन का a1 ले लिए, सेकेंड इक्वेशन का a2 और दोनों का रेशियो फाइंड किए सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिमिलरली y का कोफिशिएंट b1 और सेकेंड इक्वेशन में b2 यानी b1 by b2 और ये दोनों इक्वल नहीं आया, तो इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन यानी x और y का वन सॉल्यूशन आएगा। आप यहाँ लिख सकते हो कि इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, equation have unique solution. Unique solution means x और y का वन सॉल्यूशन x का होगा और वन सॉल्यूशन y का होगा। इसका ग्राफ कैसा आएगा? आप कल जो ग्राफ बनाए थे उसमें इंटरसेक्टिंग लाइन आया था ना, तो आज हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि केवल इक्वेशन देख के हम बता देंगे ग्राफ मेरा कैसा होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन होगा या पैरेलल लाइन होगा या कोइंसाइड करेगा। यहाँ पर जो ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन एक लाइन हम ऐसा ड्रॉ किए तो सेकेंड लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेगा और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया यही x और y का सॉल्यूशन होगा जहां इंटरसेक्ट किया। कल जो हम लोग जहां इंटरसेक्ट किए थे वही सॉल्यूशन दिखाए थे, है ना। जहां इंटरसेक्ट किए वही सॉल्यूशन आया। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है? नंबर 2 में देखिए कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 are equal to c1 by c2, यानी यहां पर तीनों आपका इक्वल आ गया। क्या आ गया? तीनों इक्वल आ गया। तो क्या होगा इसका? अगर तीनों लाइन यदि इक्वल है, तीनों का कोफिशिएंट a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। पहला कंडीशन बताया यूनिक सॉल्यूशन के लिए, अगर तीनों इक्वल होता है तो इक्वेशन है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी अगर तीनों टर्म इक्वल आया a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, इक्वेशन है
नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे फर्स्ट में आया था वन सॉल्यूशन और ग्राफ इंटरसेक्ट किया था, यहां पर आया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ कौन साइड करेगा? ग्राफ क्या करेगा? कौन साइड करेगा। कौन साइड का मतलब हुआ, जैसे पहला लाइन का ग्राफ हम ये ड्रॉ किए, जैसे हम फर्स्ट लाइन का ग्राफ ये ड्रॉ किए, तो सेकेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो या तो इसके ऐसे बाहर चला जाएगा, इसी पर ओवर लैप कर जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि आप जहां भी लोगे पॉइंट, इस पॉइंट पर भी A1 एक्स और वाई का वैल्यू हो सकता है, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, ऐसा कितना पॉइंट देंगे तो इन्फिनिटी पॉइंट इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो अगर ये कंडीशन आता है तो यानी आप क्वेश्चन देख करके बता सकते हो कि मेरा यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और ऐसे दोनों टर्म को हम कहते हैं कंसिस्टेंट टर्म। कंसिस्टेंट टर्म, कंसिस्टेंट टर्म मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ने कम से कम वन सॉल्यूशन, उससे कम नहीं हो, ज्यादा हो सकता है, ज्यादा इनफाइनाइट वाला हो। यानी वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। अब आते हैं एक और है इनकंसिस्टेंट। क्या है? इनकंसिस्टेंट। ये दोनों समझ में आ गया? अभी जो दो बताए, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हम आपसे पूछेंगे यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है? A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। फिर पूछेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, तो आप कहोगे A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। तो दो कंडीशन। थर्ड में देखिए तीसरा कंडीशन क्या है? नहीं क्लास चल रहा। थर्ड कंडीशन कोई बताओगे? थर्ड कंडीशन में A1 by A2, हाँ बोलो। हाँ, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2, है ना? उसमें लिखेंगे हाँ C1 by C2। If A1 by A2 B1 by B2 is not equal to C1 by C2। तीसरा कंडीशन है, लास्ट तीसरा है। A1 by A2 equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2। If this equation have no solution, इसमें इक्वेशन में एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? जब सॉल्यूशन नहीं आएगा तो दो लाइन जो ग्राफ बनाओगे वो कहीं टच ही नहीं करेगा, ना इंटरसेक्ट करेगा, ना कोइंसाइड करेगा, तो क्या होगा? पैरेलल होगा। तो इसका ग्राफ जो होगा पैरेलल लाइन होगा। ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल लाइंस होगा। यानी एक लाइन मान लो ये L1 ड्रॉ किए
तो दूसरा लाइन ये भी L2, दोनों लाइन पैरेलल आ गया। और ऐसा पैरेलल लाइन है कि कितना प्रोड्यूस करो ये दोनों टच नहीं करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट्स नहीं करेगा, यानी ये ऐसे लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं जहां दोनों का डिस्टेंस हर एक प्लेस पर सेम हो, इक्वल। तो जब टच किया ही नहीं तो आपका पैरेलल लाइन होगा। यानी आप अब ग्राफ बनाने से पहले ही आप बता सकते हो कि इस क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, खुद बता सकते हो। जैसे हम एक दे रहे हैं आपको क्वेश्चन, draw the graph of equation x plus y is equal to 4, 2x plus 4y is equal to 2x plus 4y is equal to 8 कर दिए। यहाँ x plus 2y, x plus 2y is equal to 4। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन का हमको ग्राफ बनाना है। तो देखिए यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, इसका a1 1 है और a2 तुम्हारा 2 है। जो x का पहला इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है कॉल a1 और दूसरा इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है कॉल a2। फिर सेकेंड देखोगे b1 और b2, इसमें b1 क्या है 2 और b2 क्या है 4, 2 और 4। फिर c1 और c2, c1 4 और c2 क्या है 8 है। अब आप सबको सिंपलेस्ट फॉर्म कीजिए, देखो a1 बाय a2 आया 1 बाय 2, b1 बाय b2 अगर करते हैं तो 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 जा 4 यानी 1 बाय 2, c1 बाय c2 यानी 4 बाय 8 सिंपलेस्ट फॉर्म 1 बाय 2। तो क्या देखें a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। अब इसमें कोई बता सकता है कि इसका ग्राफ कैसा होगा इस इक्वेशन का। if a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, सॉल्यूशन क्या होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, अगर तीनों इक्वल आता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। इनफाइनाइट के लिए ग्राफ क्या होगा, कौन साइड करेगा, ग्राफ क्या होगा तो कौन साइड करेगा, पैरेलल लाइन नहीं आएगा। ग्राफ अगर तीनों इक्वल होता है तो ग्राफ क्या होगा, इक्वेशन इनफाइनाइट होगा। इक्वेशन है इक्वेशन have infinite number of solution और इनफाइनाइट के लिए ग्राफ कौन साइड करेगा। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि दो इक्वेशन दे देगा और पूछ देगा इक्वेशन have which type of solution, A unique solution, B
इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सी नो सॉल्यूशन और डी नन ऑफ दिस। तो ऐसे इक्वेशन में हम लिख देंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये भी पूछ सकता है कि इन दिस इक्वेशन ग्राफ विल बी यूनिक या इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कॉन्साइड या नन ऑफ दिस। तो आप क्या लिख दोगे, ग्राफ कॉन्साइड होगा। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना ही है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके।